हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज वीडियो। आज का हमारा हिस्टोलॉजी में टॉपिक रहेगा पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्दर टॉपिक इन द 5 मार्कर क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। जैसे पहले हमने ट्रेकिया पढ़ा था, पैलेंटाइन टॉन्सिल इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। एंड नीट पीजी में भी बहुत पूछा तो नहीं है, बट यस, एक क्वेश्चन एम्स 2016 में आया था, दैट वाज आल्सो अ क्वाइट इजी वन। ओके, so first of all, what do you mean by tonsils? So tonsils is nothing but a collections of a lymphoid tissue. Okay, so हमने lymphatic system या फिर immune system में फोर अपने टॉपिक आते हैं, दैट इज़ अ स्प्लीन, thyroid gland, spleen, thymus, and lymphatic nodules. These are the 3 important topics in the immune system और इसकी हिस्टोलॉजी में, ठीक है। तो उसमें से एंड पैलेंटाइन टॉन्सिल्स ऑब्वियसली। इसमें से आज हम पढ़ेंगे टॉन्सिल्स के बारे में, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, हमने आपको पता है कि डेफिनेशंस लिखनी है पहले आपको। टॉन्सिल्स मीन्स collection of the lymphatic tissue. So before going to theory part, first of all let's see the actually the histology transverse section of a palatine tonsils. Okay, इसमें हमको कौन कौन से दिख रहा है पहले वो हम देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द पैलेंटाइन टॉन्सिल्स आर लाइंड बाय एपिथेलियम, विच एपिथेलियम? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटेनाइज्ड एपिथेलियम, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है अपना? स्ट्रेटिफाइड है मतलब मल्टीपल लेयर है, स्क्वामस है मतलब फ्लैटेंड लेयर है, नॉन कैरेटेनाइज्ड एपिथेलियम है, ठीक है। होल पैलेंटाइन टॉन्सिल एज वेल एज ओरल कैविटी इज covered by the stratified squamous non-keratinized epithelium. ये हमको दिख रहा है, that's a stratified squamous non-keratinized epithelium. Now below this layer is a presence of a lymphatic nodules, जो हमको ये स्मॉल पर्पल कलर में दिख रहा है, these are the lymphatic nodules whose aggregation at a center form the इनके lymphatic nodules के एग्रीगेशन एट अ सेंटर फॉर्म द लाइट स्टेनिंग जर्मिनल सेंटर्स। हमने पढ़ा है जैसे इम्यून सिस्टम में जर्मिनल सेंटर्स होते हैं लाइटली स्टेन, सिमिलरली पैलेंटाइन टॉन्सिल्स में भी लाइटली स्टेन जर्मिनल सेंटर्स होते हैं इनसाइड द लिम्फेटिक नोड्यूल्स। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। That's light germinal centers. Now as in the different immune organs like lymphatic organs like a spleen, thymus, जिस चीज इन दोनों में अपने they were covered by the capsule, connective tissue capsule, but the palatine tonsils is not covered by the connective tissue capsule from outside. Instead palatine tonsils में जो कैप्सूल होती है वो ये जो ऊपर वाली लेयर है दैट इज़ अ टॉन्साइलर क्रिप्ट्स के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट्स अ पैलेंटाइन टॉन्सिल इज़ ओनली लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पे कैप्सूल सराउंड नहीं होती है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। व्हाट आर द टॉन्सिलर क्रिप्ट्स? दिस आर नथिंग बट अ इन्वेजिनेशन ऑफ अ एपिथेलियम, ठीक है। हमको टॉन्साइलर क्रिप्ट्स के नीचे आपको बताया मैंने, जिससे हमको कैप्सूल मिलती है विच इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर हैविंग द स्केलेटल मसल। ऑब्वियस सी बात है, ओरल कैविटी हैज स्केलेटल मसल लाइक टंग ऑल्सो। ये है हमको स्केलेटल मसल के कुछ कुछ फाइबर्स भी दिखते हैं। ऑल्सो द कैप्सूल के जो एक्सटेंशंस होते हैं इनसाइड दिस पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, उसे हम ट्रबैक्यूले कहते हैं, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलते हैं हमको, ठीक है। अब देखते हैं इसका थ्योरी पोर्शन। पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, व्हाट आर पैलेंटाइन टॉन्सिल्स? हमने कहा पैलेंटाइन टॉन्सिल्स आर बेसिकली द लिम्फोइड टिश्यू है, तो ये किससे बना होगा? एग्रीगेशन ऑफ अ लिम्फेटिक नोड्यूल से बना होगा। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। तो देखो क्या लिखा है, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स आर द एग्रीगेशन ऑफ द लिम्फेटिक नोड्यूल्स in the oral cavity and they are not surrounded by the connective tissue capsule. This is the most important because जितने भी rest of the organ थे हिस्टोलॉजी में ऑफ अ लिम्फोइड सिस्टम, दैट इज लिम्फेटिक नोड्यूल्स हो गया, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, ये तीन कैप्सूल से सराउंडेड थे, बट द पैलेंटाइन टॉन्सिल्स इज ओनली वन विच इज़ नॉट सराउंडेड। ओके, फिर बात करते हैं कौन से एपिथेलियम से इट इज़ कवर्ड।
तो ऑब्वियस सी बात है, हमने अभी पढ़ा सरफेस इज प्रोटेक्टेड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है, सो हमने पहले क्या किया, जैसे हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रेकिया में पढ़ा था, पहले हमको क्या करना है, ट्रेकिया की डेफिनेशन लिखी थी हमने। सिमिलरली टॉन्सिल की यहाँ पे हमको डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम में लेबल्स करना है, और उस लेबल को थियोरी पोर्शन में हमको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। सो दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑफ ऐसे पैटर्न में आपको हिस्टोलॉजी का पेपर रिप्रेजेंट करना है। ओके, दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वन। नाउ हमने ये एपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया, फिर बात किया था टॉन्साइलर क्रिप्स। व्हाट आर टॉन्साइलर क्रिप्स? बेसिकली दे आर इन्वेजिनेशन। सो invagination by the deep grooves are called the tonsillar crypts which are also lined by this epithelium। समझ में आ गया ये वाला चीज़। अब बात करते हैं जर्मिनल सेंटर्स के बारे में बात की थी मैंने आपको। सो along the length of the tonsillar crypts is a presence of the numerous lymphatic nodules। देखो ये जो दिख रहा है, ये जो गोल गोल राउंडेड दिख रहा है, दिस आर द लिम्फेटिक नॉड्यूल्स। ठीक है, जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होके दे ऑल एग्रीगेट एट अ सेंटर एंड फॉर्म द लाइट स्टेनिंग जर्मिनल सेंटर। ठीक है ना। सो अलॉन्ग द लेंथ ऑफ अ टॉन्साइलर क्रिप्स इज अ प्रेजेंस ऑफ द न्यूमरस लिम्फेटिक नॉड्यूल्स हैविंग द लाइटली स्टेन्ड जर्मिनल सेंटर। सो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अंडरलाइंग पैलेंटाइन टॉन्सिल्स इज अ कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। सीटी मतलब कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल बिलो विच स्केलेटल मसल फाइबर्स आर सीन। सो ये भी हमने बात कर ली। क्या? बिलो द अंडरलाइंग द पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। तो ये जो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स है, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स के नीचे वाला लेयर को क्या है? कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल, जिसके हमको ये ब्राउन कलर के जो दिख रहे हैं, दीज आर द स्केलेटल मसल फाइबर्स। ठीक है। अब आता है ऑल्सो द कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबेक्यूले विद द ब्लड वेसल्स अराइजेज फ्रॉम द कैप्सूल। तो ये जो ट्रेबेक्यूले दिख रहा है, ट्रेबेक्यूले आर द कंटिन्यूएशन या फिर एक्सटेंशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल हैविंग द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स है। सो ये दिस वाज अ कंप्लीट शॉर्ट वीडियो था किसके बारे में? पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। और 5 मार्कर क्वेश्चन में सिर्फ ये आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी अप्लाइड एनाटॉमी देखनी है तो क्वाइट इजी है। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? टॉन्सिलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ अ पैलेंटाइन टॉन्सिल या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ अ पैलेंटाइन टॉन्सिल इज नोन एज ए टॉन्सिलाइटिस विच उसका मेन कॉज होता है, मतलब सिम्टम होता है सोर थ्रोट। ठीक है ना। और अगर एंड ऑब्वियसली बात है इन्फेंट या चिल्ड्रंस में इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ओके टॉन्सिलाइटिस। और इन केस टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, देन वी हैव टू परफॉर्म द टॉन्सिलेक्टोमी विच इज़ द सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है। सो एक छोटा सा दूसरा सा पॉइंट हमको यहाँ पे मतलब क्या याद रखना है कि पैलेंटाइन टॉन्सिल आर वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉन्सिल्स ऑफ ऑल अदर। मतलब देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स होते हैं, लाइक ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं, फिर देर आर मैनी टॉन्सिल्स, बट उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है दैट आर इट इज़ अ पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। एंड दिस ऑल 4 to 5 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट। दे एग्रीगेट टू फॉर्म द वॉल्डियर्स रिंग। ठीक है ना, दे एग्रीगेट टू फॉर्म द वॉल्डियर्स रिंग। और पैलेंटाइन टॉन्सिल्स इज अ वन ऑफ द लार्जेस्ट टॉन्सिल्स। और अब बात करते हैं नीट पीजी का क्वेश्चन क्या आया था। सो नीट पीजी में है ना ये वाला ड्राइंग दे दिया था और पूछा था एम्स, मतलब बेसिकली एम्स 2016 में एक ही क्वेश्चन आया है अभी तक। तो उसमें ये इमेज दे दी थी एंड कुछ ऐसे लेबल नहीं किया था और पूछा था कौन सा अपना ये किस हिस्टोलॉजिकल स्लाइड किसकी है। तो 4 ऑप्शंस दे दिए थे, थाइमस, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स एक्सेट्रा, मतलब नन ऑफ दिस, और ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए थे एंड वी हैव टू फाइंड आउट। तो सिंपली आंसर वाज अ पैलेंटाइन टॉन्सिल्स। मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा एज वेल एज नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड नोट्स आर प्रोवाइड इन द टेलीग्राम चैनल। बाय बाय।